नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बरी किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के देवघर में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मौसम विभाग का आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्र आज स्वाधीनता सेनानी शहीद उधम सिंह को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच अंतिम और निर्णायक क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लंदन के ओवल में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने आज वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा और आरोपियों को केवल संदेह के आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होते। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से 6 लोग मारे गए थे और 95 अन्य घायल हुए थे। मीडिया से बातचीत में एक आरोपी के वकील रंजीत नायर ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में असफल रहा है। कोर्ट के सीधे से ऑब्जर्वेशन ये है कि आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं दाखिल कर पाई प्रोसिक्यूशन, इस वजह से कोर्ट ने निर्दोष मुक्तता कर दिया है। हमारे पास किसी भी एक्यूज के पास में किसी भी बॉम्ब के ट्रेसेस नहीं रिकवर हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 2008 के मालेगांव विस्फोट में सभी आरोपियों को बरी करने के एनआईए की विशेष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने देश में भगवा आतंकवाद का झूठा माहौल बनाने के कांग्रेस के षड्यंत्र की आलोचना की। श्री प्रसाद ने कहा कि वोट बैंक के लिए रचा गया सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र अब धराशायी हो गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष के वॉकआउट करने की आलोचना की। In the aftermath of the terrorist attacks in Mumbai in December 2008, it is a matter of record that discussions took place in both the houses on the statement made on behalf of the Ministry of Home Affairs. In the Lok Sabha, the then Home Minister and the Prime Minister replied to the debate, and in the Rajya Sabha, the then Minister of Home Affairs replied to the discussion. पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण उसमें व्यवधान आया। गतिरोध जारी रहने पर कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही फिर शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 4:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। It's a matter of great national pride that India has successfully launched the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar NISAR satellite from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. It's a landmark collaborative mission between the Indian Space Research Organization ISRO and the National Aeronautics and Space Administration NASA of the United States. लोकसभा की कार्यवाही भी बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पहले 2 बजे तक और फिर शाम 4 बजे तक स्थगित कर दी गई।
सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस मिशन का उद्देश्य वैश्विक लैंड इकोसिस्टम तथा समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। हमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है। ये सभा इस सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों की टीम को बधाई देती है। अब चलते हैं संसद में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, संसद की आज की कार्यवाही के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? देखिए कनकलता, दोनों सदनों में आज विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई, जिसकी वजह से दोनों सदनों में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तब दोनों सदनों में निसार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी गई। इसके बाद दोनों सदनों में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के अलावा अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही जब दोबारा 12 बजे शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दूं कि जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जब दोबारा 2 बजे शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही 4:30 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त से 6 महीने के लिए बढ़ाने संबंधी वैधानिक प्रस्ताव लाया जाएगा। लोकसभा ने कल ही इस संबंध में वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जी कनकलता, जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के देवघर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2019 के एमबीबीएस बैच को पहली बार डिग्री प्रदान करेंगी। इसमें 4 गोल्ड मेडलिस्ट शामिल रहेंगे। समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सहित कई वरीय अधिकारी भाग लेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवघर एम्स के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर NK अरोड़ा करेंगे। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने आकाशवाणी को बताया कि यह समारोह न केवल शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव होगा बल्कि राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हो रहे भावी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का उत्साहवर्धन भी करेगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। राष्ट्रपति कल धनबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 45वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त शनिवार को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस संबंध में कल नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान श्री चौहान ने अधिकारियों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने समूचे देश के किसानों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, ICR के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित रिश्वत मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। CBI के बयान के अनुसार आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता से उसकी दुकान के फ्री होल्ड के लिए आवेदन आगे बढ़ाने के सिलसिले में कथित रूप से 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस सोमवार से 5 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे। फिलीपींस के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद श्री मार्कोस की भारत की ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि श्री मार्कोस की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ऑर्किड अभियान को मजबूत करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की।
इस दौरान ऑर्किड की खेती में संभावित साझेदारियों पर चर्चा हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को कुशल बनाना है। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य 39 वर्ष की सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए। श्री सुब्रमण्य ने अपना कार्यकाल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से शुरू किया और दिसंबर 1985 में उन्हें गढ़वाल राइफल्स में कमीशन मिला। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि रणनीतिक और सामरिक गतिशीलता, विशेष रूप से पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर उनकी गहरी समझ ने परिचालन तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। होमगार्ड दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक SBK सिंह को दिल्ली के पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में ये जानकारी दी। श्री सिंह 1988 के AGMUT कैडर के पुलिस अधिकारी हैं। केरल में 52 दिन से जारी ट्रॉलिंग प्रतिबंध आज मध्यरात्रि को समाप्त हो जाएगा। एक रिपोर्ट। मछली प्रजनन के दौरान समुद्री संसाधनों की रक्षा के लिए जाल और मशीनों से मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 52 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज आधी रात से केरल के समुद्री पुल मछुआरों के लिए खोल दिए जाएंगे। कोल्लम, कोच्चि, कोझिकोड और आसपास के इलाकों में मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों पर सैकड़ों मछली पकड़ने वाली नाव मौजूद हैं। मछुआरे बर्फ, खाना, ईंधन और पानी जैसी सामग्री जमा करने में व्यस्त हैं। प्रतिबंध खत्म होने के बाद अन्य राज्यों के अधिकांश मछुआरे मछली पकड़ने के लिए अपने घरों से लौट आए हैं। तिरुवनंतपुरम से M स्मिथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। नीलामी घर सदवीर ने भारत को बुद्ध के अवशेषों से जुड़े माने जाने वाले पवित्र रत्नों का एक सेट लौटा दिया है। सदवीर ने बताया कि मुंबई स्थित गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप ने ये रत्न खरीदे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इस वापसी की जानकारी देते हुए इसे गर्व और खुशी का क्षण तथा देश की सांस्कृतिक विरासत की जीत बताया। उन्होंने कहा कि अवशेष 127 साल बाद स्वदेश लौट रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्र आज महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को उनके 86वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। उन्होंने 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में गोली मार दी थी। हिरासत में रहते हुए उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम का इस्तेमाल किया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों और उनकी उपनिवेशवाद विरोधी भावना का प्रतिनिधित्व करता था। उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया और आज ही के दिन 1940 में फांसी दे दी गई थी। पंजाब के संगरूर जिले में उनके पैतृक स्थान सुनाम में उनकी स्मृति में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की है। पंजाब के राज्यपाल एवं UT चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि शहीद उधम सिंह का निडर न्यायप्रिय कार्य हमारे राष्ट्र की नींव रखने वाले बलिदानों की एक सशक्त प्रेरणा है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज असम तथा मेघालय में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 6 से 7 दिन के लिए पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत आज लंदन के ओवल मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी और निर्णायक क्रिकेट टेस्ट मैच में एंडरसन तेंदुलकर की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बरी किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के देवघर में एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।